क्वेश्चन नंबर 39 है ना। अब इसमें आपका जो दिया हुआ है लेट अच्छा ये मोमेंट जनरेटिंग है, लेट एम एक्स टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स एंड एम वाई टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई बी द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है रिस्पेक्टिवली फॉर सम टी कोई बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 है ना, और एम वाई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है और वेयर टी ठीक है बिलोंग्स टू -h to h इज ग्रेटर देन 0 देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y। तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा वही निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें जो वैल्यूज दी हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x इसको ध्यान में रखना है ना। और ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है अगर आप लोग ध्यान से देखें इसमें ऐसे समझो कि ये जो दिया हुआ है ये भी एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको याद होगा ऐसे समझो एम वाई टी इज इक्वल टू ये मोमेंट जनरेटिंग का मतलब एक कोई रैंडम वेरिएबल रहा होगा उसकी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक्सप्रेशन ही दे दिया डायरेक्ट, है ना। तो मान लेते हैं वो हमारा वेरिएबल क्या है बेटा, मान लो वो वेरिएबल हमारा क्या है जेड है मान लो कोई, ठीक है। तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये दिया है जेड टी, ठीक है, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स टी, ठीक। तो अब देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे एम जेड टी क्या है, एम जेड टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा 0.75 प्लस 0.25 और e पावर 2t, ठीक है। तो अब जरा अगर आप लोग गौर से देखिएगा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा z आपका कैसा रैंडम वेरिएबल हो सकता है। अगर आपको याद होगा कि इस तरीके का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किस तरह के रैंडम वेरिएबल का आता है ना, ठीक है। अभी हम बताते हैं। और एक चीज और आप लोग गौर कीजिएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर y का y जो है y का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दो वेरिएबल के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, जाहिर सी बात है। जैसे अगर आप इनको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो अगर इनको लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे ही तो लिख सकते हो। जैसे आपको ये दिया है एम वाई टी और एम जेड टी और एम एक्स टी, है ना। तो ये इसको कैसे लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, चलो छोड़ो इसको लिखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी जेड और ये क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पावर टी एक्स, ठीक है। तो ये क्या पता चल रहा है, दोनों वेरिएबल का आपस में क्या है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन है ना। तो इससे ये क्या पता चल रहा है, एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां से हमको क्या पता चला, एक्स एंड वाई अरे एक्स एंड जेड आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो बड़ी मजे की बात, अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है बेटा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये जो दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखो तो ये आपका z आपका कैसा कैसा वेरिएबल है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। बर्नौली रैंडम वेरिएबल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस तरीके से आता है। लेकिन एक चीज और देखिएगा कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब आता है ना, तो यहाँ पे e पावर t रहता है, लेकिन यहाँ पे e पावर क्या है 2 है। इसका मतलब जो z की वैल्यू ले रहा है एक तो 0 ले रहा है, ठीक है। चलो जैसे तुम्हें प्रूव करके बता देते हैं, जैसे यहाँ पे z आपका कैसा वेरिएबल है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 3/4 है ना। चलो 6 को ऐसे लिख दो 0.75 और z इज इक्वल टू 0 और 0.25 जब z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखो हमें अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालनी है तो कैसे निकलेगा, z दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पावर टी जेड, है ना, यही तो है। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, ई पावर टी जेड की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.7 ई पावर 0 प्लस 0.25, जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, ई पावर जेड की वैल्यू 2 रखेंगे तो ई पावर 2t। तो देखो ये क्या मिल गया आपको 0.75
प्लस 0.25 ई पावर 2t। तो देखो ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया यही तो है, ठीक है, समझ में आया है कि नहीं? तो देखो बड़ी आसानी से इसमें कंसेप्चुअल कंसेप्ट है ये क्वेश्चन। जैसे अगर किसी को ये पूरा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं ना, लेकिन अब समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो अब देखो अब हमको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स पता, वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स आपको पता है, बस आपको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ जेड निकालना है। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं वेरिएंस ऑफ जेड। तो यहां से बेटा हमको पता चल गया, यहां से पता चल गया कि जेड आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, चलो इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां से ऐसा करते हैं हम लोग वेरिएंस ऑफ जेड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये आपकी हो जाएगी ये आपकी सीधे सीधे 0.5। ठीक है, या फिर देखो पूरा अगर डिटेल में चलना है तो चलो 0 इंटू 0.75 प्लस 2 इंटू 0.25, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब ये आपका 0 आ जाएगा है ना, 0.75, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू दिस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 25 चौका 100, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो अब आपका यहाँ से वेरिएंस क्या आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपका बेटा वेरिएंस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू क्या है 0.5, दैट इज स्क्वायर 1 माइनस 5 0.75। ठीक है, तो अब बेटा आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब, तो वेरिएंस ऑफ, देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा y किसके इक्वल है, जैसे अगर आप चाहो यहाँ से देखो एक चीज़ बता दें थोड़ा सा, जो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है y t है ना, तो इसको आपने कैसे लिखा, e पावर टी जेड। ठीक है बेटा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e पावर टी एक्स। ठीक है, e पावर टी एक्स। ठीक, तो x को कैसे लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी जेड प्लस एक्स। ठीक है, और इधर बगल वाले को कैसे लिख सकते हो, हाँ, या फिर इसको ऐसे लिख लो z प्लस एक्स टी। अब दोनों को कंपेयर कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो और आपको पता है कि x और z क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x प्लस जेड इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ z। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू क्या दी है, देख लेते हैं एक बार। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 है ना, तो 1/4 का मतलब 0.25, और वेरिएंस ऑफ z की वैल्यू क्या निकली है 0.75। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी दिस, तो यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। तो वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन इज द सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलो